की शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष और महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार तक याचिका दायर करने की तैयारी है। दिल्ली में शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई है और साथ ही साथ अब एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा विपक्ष ने पकड़ा है और शुक्रवार तक याचिका दायर करने की तैयारी है इस पूरे मामले को लेकर। और साथ ही शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में बैठक हुई है और उसके बाद अब ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विपक्ष जाएगा। आपको बता के एक बार फिर से ईवीएम पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। शुक्रवार तक याचिका दायर करने की तैयारी की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और साथ ही दिल्ली में शरद पवार केजरीवाल की बैठक हुई है और उसके बाद आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और साथ ही साथ शुक्रवार तक याचिका दायर करने की तैयारी है विपक्ष की। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से महाराष्ट्र में धांधली का आरोप लगाया गया है और बड़ा आरोप लगाया गया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, शुक्रवार तक इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर करने की तैयारी है। दिल्ली में शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि विपक्ष ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। तो महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है और एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़ा किया गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद अब ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से एक बार फिर से ईवीएम जो है वो सवालों के घेरे में है और महाराष्ट्र में बड़ा आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें धांधली हुई। अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की बैठक हुई और अब ये कहा जा रहा है कि शुक्रवार तक याचिका दायर करने की तैयारी है। क्या अपडेट मिल पा रही है दीपक? देखा जाता है कि चुनाव हारने के बाद जो विपक्षी दल है वो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ता है, चाहे हम हरियाणा चुनाव की बात कर ले या फिर खास करके महाराष्ट्र चुनाव की बात कर ले। तो दोनों राज्यों में जब विपक्ष की करारी हार होती है उस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर के जो बातें विपक्ष करते हुए पहले भी नजर आया था वो अभी भी नजर आ रहा है। लेकिन ईवीएम को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात चल रही है। कल हमने देखा था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की एक बैठक हुई थी, दोनों की मुलाकात हुई थी और शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए दोनों पार्टियां तैयार हुई है। दोनों पार्टियां अब शुक्रवार तक जो इंडिया अलायंस की तमाम जो लीडर है वो अब ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर महाराष्ट्र चुनाव के हारने के बाद जब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जिस राज्य में आपकी जीत होती है वहां पे ईवीएम सही है, लेकिन जहां पे आपकी हार होती है वहां पे ईवीएम का जो ठिकरा है वो आप लोग लगातार फोड़ना शुरू कर देते हो। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट विपक्षी दल पहुंचता है तो वहां का क्या कुछ रुक रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि दीपक कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है? जिस तरीके से शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की जो बैठक हुई उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा अरविंद केजरीवाल को कि जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र में ऐसा हुआ तो दिल्ली में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि महज जब 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा, लगातार आम आदमी पार्टी कई मुद्दों को लेकर के, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर विपक्ष उस पे सवाल खड़ा करे, चाहे वोट काटने की साजिश के माध्यम से हो या फिर ईवीएम को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में भी एक डर सा बना हुआ है कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में यदि ईवीएम को लेकर के जो रोना रो रहे हैं वो वाकई में हकीकत में तब्दील हो जाएगा या वाकई में ईवीएम में घोटाला होगा तो दिल्ली से उनकी सत्ता जा सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण राज्य जाता है। हालांकि 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। कल अरविंद केजरीवाल की शरद पवार के साथ मुलाकात हुई, इस मुलाकात में कई दौर की बातचीत हुई। वही इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की भी बात सामने आ रही है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को पहुंचेगी ईवीएम का मुद्दा लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुक रहेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और बेरठ से बड़ी